नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का आज चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 आपका फिनिश हो चुका है, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैप्टर 2 का नाम आपका बहुपद है। इसको इंग्लिश में आप पॉलिनोमियल्स बोल सकते हो। आज हम चैप्टर 2.1 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, इसका परिचय भी देखेंगे। दोस्तों, मैं हर एक्सरसाइज का जो परिचय है उस एक्सरसाइज के ही वीडियो में देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं इंट्रोडक्शन पूरा एक वीडियो में ही दे दूंगा सारे एक्सरसाइज का, तो मान लीजिए मैं एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करूंगा और उसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले वीडियो में दे दिया है, तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। क्योंकि मानो कि जो वो होती है आदत, वो भूलने की आदत होती है, इसलिए उसी एक्सरसाइज के साथ में हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे या उसका मेथड समझाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो 2.1 को सॉल्व करने से पहले बस छोटा सा कुछ देर का हम इंट्रो देखेंगे। इंट्रो क्या है? ये 9th से रिलेटेड है। 9th का आपको थोड़ा सा रिकैप करना होगा। ये आपके सामने 3 बहुपद लिखे हुए हैं। क्या लिखा है? 2x + 5 y² - 2 2 - x³। ये बहुपद किस में है? x चर में बहुपद है। ये किस में बहुपद है? y चर में बहुपद है। और ये किस में बहुपद है? x चर में बहुपद है। जो अक्षर होता है उसी चर में बहुपद हो जाता है। अगर ये x में बहुपद है तो इसको आप लिख सकते हो px = 2x + 5। इसका मतलब क्या है? p मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का हिंदी बहुपद, यानी ये बहुपद x में है। कौन बहुपद x में है? 2x + 5। इसको आप लिख सकते हो py = y² - 2। इसको लिख सकते हो px = 2 - x³। ठीक, ये बातें हमें पता चल गई इतने से। अब और बातें निकालते हैं इसमें से। देखिए, इसमें x की घात कितनी है? 1 है। इसमें इस बहुपद की हाईएस्ट घात कितनी है? 2 है। इसमें इस बहुपद की हाईएस्ट घात कितनी है? 3। तो इसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं। ये जो 2x + 5 है, जो 2x + 5 है, तो इसमें घात कितना है? 1। तो घात 1 के बहुपद को आप क्या बोल देते हो? रैखिक बहुपद बोलते हो। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इंग्लिश में आप लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसमें क्या घात है? 2। y² - 2। तो घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं। देखिए, द्वि मतलब 2। फिर अगला क्या था? 2 - x³। सॉरी, 2 - x³। तो देखिए, घात 3 के बहुपद को आप त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस उदाहरण से हमें इतनी चीज पता चली। आगे देखते हैं प्यारे मित्रों। लिखा है यदि px मतलब कोई बहुपद है। किस चर में बहुपद है? x चर में बहुपद है। ठीक, x में कोई बहुपद है। आगे बताया गया है कि px किस में बहुपद हो सकता है? x में बहुपद हो सकता है। और फिर कह रहा है कि k कोई वास्तविक संख्या है। हमने बोला कि px कोई, मान लीजिए बहुपद है यहाँ पे x² - 4x - 4। यहाँ आप x² - 4x और आप यहाँ लिख दीजिए +3 लिख देते हैं। और उसके बाद लिखा है k कोई वास्तविक संख्या है। तो हमने k कोई वास्तविक संख्या ले लीजिए, मानिए 1। तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पे ये कह रहा है px में जो x है उसको हम k से क्या कर दें? प्रतिस्थापित कर दें। k से मतलब बदल दें। तो इसको हम क्या लिख दें? pk = k² - 4k + 3। प्रतिस्थापित करने का मतलब यही हुआ। और k का मान क्या है? 1। तो p1 = 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 + 3। तो 1 - 4 + 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 - 4, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x = k पे मान कहलाता है। देखिए, जो प्राप्त px का जो x = k पे क्या कहलाता है? मान। ये प्राप्त वास्तविक संख्या आपको मिल गया 0। तो यही आपका क्या कहलाता है? px का x बराबर, देखिए x बराबर हमने k ही तो रख दिया है, तो x = k पर मान कहलाता है। और इसे किससे निरूपित कर देते हैं? pk से। ये हमने pk से किया है।
जैसे यहाँ उदाहरण एक और दिया गया है, क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब ये आपका के बराबर मान लीजिए -1 है, तो इसको प्रतिस्थापित करिए। तो पी के बराबर के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4, और के का मान कितना है -1, तो p -1 बराबर -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका +3 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। -3 +3 तो आपका कितना आ गया, 0 आ गया। अब इससे एक और निष्कर्ष निकालते हैं हम, क्या लिखा है, देखिए p -1 बराबर 0 आ गया भाई, p -1 का मान आपका कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए -1 यानी कि जो हमने k बराबर -1 रखा है, इस -1 को इस द्विघात बहुपद का, देखिए ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है, घात इसका हाईएस्ट 2 है, बहुपद का कौन सा द्विघात बहुपद का, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक होता है। इसका सीधा सा मतलब ये जान लीजिए कि जो बहुपद आपको दिया जाए, उस बहुपद में x का कोई ऐसा मान ले लो कि वो मान रखने पे उसका उत्तर क्या आ जाए, शून्य अगर आ जाए, तो उस मान को हम उस द्विघात बहुपद का क्या बोल देते हैं, शून्य की। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। आगे एक उदाहरण देखते हैं हम, ये भी आपने 9th में सीखा है, ग्राफ प्लॉट करना। y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाइए। तो आप 9th में ग्राफ कैसे बनाते थे, पहले एक ऐसे बॉक्स ले लेते थे, और ग्राफ बनाने के लिए x और y का कम से कम आपको कितना मान पता होना चाहिए, 2 मान तो पता ही होना चाहिए। ये एक इधर थोड़ा सा रिमेम्बर कर लीजिए, इसको हम कार्तीय तल कहते थे, 9th में आपने पढ़ा होगा। और इधर आप x लिखते हो, इधर आप x डैश लिखते हो, x डैश मतलब ऐसे लिख देते हो, और यहाँ पे आप y, यहाँ पे y डैश। इस x का चिन्ह जो है प्लस होता है, इस y का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। तो इस एरिया में जो चिन्ह होगा वो प्लस प्लस होगा, ठीक। इस एरिया, इस x डैश का मान माइनस होता है, तो इस एरिया में आपका जो चिन्ह होगा वो माइनस प्लस होगा। पहले हम x का चिन्ह लिखते हैं, फिर y का। तो देखिए इस एरिया में y प्लस है और x माइनस है। इस एरिया में देखिए डैश का चिन्ह माइनस, इस डैश का चिन्ह माइनस, माइनस माइनस चिन्ह होता है। और इस एरिया में देखिए x का चिन्ह प्लस है और y का चिन्ह y डैश है, तो माइनस हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, और भी एक चीज जान लीजिए कि x और y का जब हम मान ज्ञात करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे एक ब्रैकेट में लिखते हैं, और पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर कॉमा, यहाँ पे हम y का मान लिखते हैं, यहाँ पे y का और यहाँ पे x का मान लिखते हैं। और इस x को हम हिंदी में बोल देते हैं भुज, और इस y को क्या बोल देते हैं, कोटि। तो पहले आपका भुज का मान होता है और फिर किसका मान होता है, कोटि का। यानी कि अब देखिए यहाँ पे हम देखिए ये y जो है x पे डिपेंड है, हम x का मान कुछ भी अपने मन से लेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। इसको जो 2 पॉइंट हमको प्राप्त करना है, इसमें हम x का अपनी स्वेच्छा से मान ले सकते हैं, कुछ भी मान ले सकते हैं, हम फ्री हैं, और y का मान हमें तुरंत मिल जाएगा। तो जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं ले रहा हूँ, आप भी कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने x बराबर -2 ले लिया यहाँ पे, आप -3 ले सकते हो, -4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो -2 इसमें रखिए, तो 2 गुणे -2 प्लस 3, तो -2 और गुणे 2 -4 हो जाएगा प्लस 3, तो इसका मान कितना आ गया, -1। हमने x बराबर -2 इस इक्वेशन में लिया तो -1 प्राप्त हो गया। अब x बराबर हम +2 ले लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। अब आपको 2 बिंदु प्राप्त हो गए। कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए, x का -2 और कॉमा -1। पहला बिंदु तो आपको ये प्राप्त हुआ, और दूसरा बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ, 2,7। ये देखिए पहले हम x का मान लिख रहे हैं इस ब्रैकेट में, फिर हम y का मान लिख रहे हैं। इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। आइए इसका ग्राफ देखते हैं। तो हम कार्तीय तल बनाएंगे यहाँ पे, ये हमारी एक सीधी लाइन हो गई, और ये दूसरी हो गई,
यहाँ पे आपका x होता है, यहाँ पे आपका x डैश होता है, यहाँ पे y, और ये आपका y डैश हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ऐसे चले जाएंगे। ऊपर आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा फिर से बना लेते हैं, इस लाइन पे आ जाए। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आपका -1 और बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए आपका जो बिंद है वो क्या क्या दिए थे हमें। जो बिंद हमारा है वो -2 है और -1 है, यानी x एक्सिस पे -2 चलना है, y एक्सिस पे -1 चलना है। तो देखिए -2 आपका किधर आएगा, किधर आएगा x एक्सिस पे, तो -2 आपका यहाँ पे है, और -1 y एक्सिस पे आपका यहाँ पे है। दोनों को मिलाना है तो दोनों आपका ये यहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, -2, -1। दूसरा पॉइंट क्या ढूंढना है, 2,7, तो 2 आपको x एक्सिस पे चलना है, यहाँ मिल जाएगा, और 7 y एक्सिस पे यहाँ मिल जाएगा। इन दोनों को मिलाइएगा तो आपका यहाँ पे मिलेगा 2,7। अब इन दोनों को मिला दीजिए आप। ये देखिए ये मिल गई हमारी। ये क्या है हमारा, जो y बराबर 2x + 3 का जो हमारा ग्राफ आया वो क्या आया, एक सरल रेखा आया। अब एक बात इसमें और हम लोग को देखना है कि ये देखिए जो हमारा x एक्सिस पे आया वो -2 और -1 के बीच में ये रेखा ऐसे गया है, बिल्कुल बीच में गया है। तो बीच में मतलब -1 और -2, 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1.5 आता है, 3/2 आता है। 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 क्या है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, बीच में आता है। और ये माइनस में दिया हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को -1 तथा -2 के बीचों बीच, अर्थात क्या लिख सकते हो इसे, -3,2/0, x पे -3,2 और y पे 0 हो जाएगा। पर क्या करता है, काटता है या प्रतिच्छेद करता है बोल सकते हो। तो इसका मतलब जो 2x + 3 का जो शून्यक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -3/2। हमें ये समझाना था इस उदाहरण से कि जो x एक्सिस पे हमारा कट करता है, जहां पे हमारा जो ग्राफ x एक्सिस पे जहां कट करेगा और जितनी बार कट करेगा उतने ही शून्यक हो जाएंगे दिए गए बहुपद के। इसको और अच्छे से इस सवाल में समझिए, उसी बात से इस सवाल को हम लगा सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है प्रश्नावली 2.1 में एक ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं उसी के माध्यम से। देखिए क्या लिखा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने देखिए ऊपर शून्यकों का बात किया है कि x अक्ष पे जहां काटेगा
उसका ग्राफ, वही उसका शून्यक हो जाएगा। और जितनी बार काटेंगे एक्स अक्ष पे उसका ग्राफ उतने शून्यक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई आपको ग्राफ दिया होता है ऐसे, और ये मान लीजिए कोई ग्राफ है, तो देखिए एक्स अक्ष पे कितनी बार काटा, 1 2 3 4 5 6, तो इसका शून्यक कितना हो जाता, 6 हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ और मान हो जाता, एक्स का यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और हो जाता, तो उतने शून्य, यानी कि उस बहुपद में एक्स का 6 मान अलग अलग रख दो तो उस बहुपद को क्या कर देगा, वो शून्य कर देगा उसका उत्तर। इसका मतलब ये होता है। तो देखिए ये नीचे आपको आकृति दिए गए हैं। पहला क्या दिया गया है, ये दिया गया है ऐसे, ये आपका, ये देखिए ये एक सीधी रेखा बनी है आपका, ये सीधी रेखा गया है, लेकिन ये देखिए वाई एक्स को ही, वाई अक्ष को ही केवल कट कर रहा है, एक्स अक्ष पे कहीं नहीं कट कर रहा है ये रेखा। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं पहला का उत्तर कि शून्य को की जो संख्या है वो क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो ग्राफ जो है हमारा वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता, प्रतिच्छेद नहीं करता है। देखो कहीं भी एक्स अक्ष को इसने नहीं टच किया है, वाई पे ही सीधा हमारा ग्राफ चला गया है। ये तो हमारा कार्तीय तल है और ये ग्राफ इस पे चला गया है। शून्य ज्ञात करने के लिए एक्स अक्ष को कहीं ना कहीं उसको प्रतिच्छेद करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। दूसरा देखिए हमारा ग्राफ ये बना है, ये देखिए एक्स अक्ष पे यहाँ पे कट किया है, कितनी बार कट किया है, एक बार कट किया है, तो आप यहाँ पे कट किया है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। रीजन क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करता है। तो आप दूसरे का आंसर बता दीजिए कि शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ऐसे भी लिख सकते हो, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तीसरा ग्राफ देखिए, ये है आपका ग्राफ कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो देखिए एक्स अक्ष पे कहाँ कहाँ किया, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, दूसरे बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, और ये तीसरे बिंदु पे प्रतिच्छेद किया। कहाँ कहाँ किया, एक बिंदु पे, दो बिंदु पे, तीन बिंदु पे। तो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, 3 बिंदु पे। तो इसका मतलब इसका जो शून्यक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। चौथा ग्राफ देखिए आप, ग्राफ आपका ऐसे बना है, एक्स अक्ष को देखिए कितनी बार प्रतिच्छेद करता है, 2 बार। सीधे आप लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आशा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा देखते हैं, ये देखिए ग्राफ आपका ऐसे बना हुआ है, कितने एक्स अक्ष पे देखिए कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, 4 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4
बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। छठा देखते हैं। देखिए ग्राफ आपका कैसे है, ये ऐसे बना हुआ है। तो देखिए कितने बिंदु पे मिल रहा है, एक, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो 3 बिंदु पे आपका ग्राफ एक्स अक्ष पे मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आशा है आपको सारे सवाल के आंसर समझ में आए होंगे। तो ये एक्सरसाइज इसी के साथ आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 के साथ। और चैप्टर 1 पढ़ने के लिए आप इसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हर एक वीडियो अच्छे से देखें। और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।